आज हम लोग क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। जितने भी सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको एक एक करके देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये पहला चैप्टर है और इसको लिखा है महात्मा गांधी ने। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो चैप्टर है ये किस प्रकार की रचना है? तो ये कौन सी रचना है? एस्से है। एस्से मतलब निबंध। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज रिटन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है? महात्मा गांधी। तीसरा क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज डैश। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? आत्मकथा का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन डैश। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी के बारे में तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। फिर उसके बाद है, महात्मा गांधी वाज शॉट डेड ऑन डैश। महात्मा गांधी को कब गोली मार दिया गया? तो इनको 30 जनवरी 1948 को मार दिया गया था। किसके द्वारा मारे गए थे? नाथूराम गोडसे। ये भी पता ही है सबको। उतना डिटेल में नहीं जाना है, कहाँ पे मारे थे, कैसे मारे थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स फॉर डैश। महात्मा गांधी किसके लिए आर्टिकल लिखा करते थे? आर्टिकल मतलब लेख। किस पत्रिका के लिए लिखते थे? उस पत्रिका का नाम है यंग इंडिया। इसमें यंग इंडिया में गांधी जी के जो भी लिखते थे वो छपते थे उस समय।
अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। महात्मा गांधी वाज ए डैश लीडर देन ए पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी किस प्रकार के नेता थे? वो पॉलिटिशियन के मुकाबले एक स्पिरिचुअल लीडर थे। स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता। गांधी पॉलिटिशियन नहीं थे। पॉलिटिशियन वो होता जो कुर्सी के लिए लड़ता है, लेकिन इनको कुर्सी से कोई मतलब नहीं था, ये स्पिरिचुअल लीडर थे। नेक्स्ट है 8 नंबर। महात्मा गांधी यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। एज ए डैश किस रूप में किया था? अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। तो किस प्रकार से इन्होंने किया था? तो चीफ विपन मतलब मुख्य अस्त्र के रूप में इन्होंने प्रयोग किया था। गांधी जी का मुख्य अस्त्र क्या था? तो सत्य और अहिंसा। ये अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी। फिर अगला है एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू डैश। एटिक सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करता है? किस देश से बिलोंग करता है? हाँ, ये पूछा है सेंट्रल एग्जाम में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एटिक सिविलाइजेशन जो है ये ग्रीस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। सादा जीवन और उच्च विचार ये कहाँ का आधार है? कौन सी सभ्यता का आधार है ये? तो ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, आधार है। हमारी सभ्यता हमें सिखाती है सिंपल रहो, जीवन जो है सिंपल होना चाहिए और विचार उच्च होना चाहिए। हाई फाई वाला नहीं होना चाहिए, विचार हाई फाई होना चाहिए। गांधी जी धोती पहनते थे, कितना सिंपल रहते थे। एक धोती और एक लाठी रखते थे और एक चश्मा। घड़ी घड़ी भी रखते थे। चलो अगला क्वेश्चन है नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए किस चीज की? तो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोए गए सीड्स का मतलब बीज। हमारे पूर्वजों ने जिस बीज को बोया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब बीज का मतलब ये नहीं समझ लेना कि वो धान गेहूं मक्का ये सब नहीं, सभ्यता रूपी बीज। हमारे पूर्वजों ने जिस सभ्यता का निर्माण किया उसके बारे में बात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन? इस चैप्टर में एक शब्द यूज हुआ है गोल्डन फ्लीस। गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है? बताए थे जब चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है
डिफिकल्ट टू फाइंड, ऐसा चीज जिसको प्राप्त करना मुश्किल हो, दुर्लभ हो। इसके बारे में कहानी बताए थे कि एक महल में जो है वो दुर्लभ चीज रखी हुई है, कीमती चीज, उसकी रखवाली जो है एक सांप करता है गेट पे, और उस महल में जो है चारों तरफ आग फैली हुई, तो कोई भी उसको प्राप्त करने जाएगा तो वो मरेगा ही। सबसे पहले तो सांप डस लेगा, और उससे अगर बच भी जाए तो आग जो है पूरा। तो गोल्डन फ्लिश का मतलब हो गया डिफिकल्ट टू फाइंड। नेक्स्ट है आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल, हमारे एंसेस्टर्स किस रूल को एंजॉय करते थे? हमारे पूर्वज जो थे वो होम रूल को एंजॉय करते थे। हमारे पूर्वज गांव में रहते थे, गांव देहात में रहते थे। उस समय जो है ज्यादा शहर में लोग नहीं रहते थे, गांव में रहना पसंद था उनको। अगला क्वेश्चन है डैश हैज मेड मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, एस्पिरिट एंड सोल, किसने अद्भुत खोजे की है? किस चीज में? तो इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म के क्षेत्र में, एस्पिरिट रूह के क्षेत्र में, एंड सोल अंतरात्मा के क्षेत्र में। तो किसने ये सब बेहतरीन खोज की है? तो हमारे हिंदू धर्म ने, हिंदुइज्म, हिंदुत्व ने जो है धर्म के क्षेत्र में, रूह के क्षेत्र में, अंतरात्मा के क्षेत्र में अद्भुत खोजें की है। इसको जो है याद करते जाओ, आप लोग जो है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गुजराती में सभ्यता का समान अर्थ क्या होता है? तो गुजराती भाषा में सभ्यता का समान अर्थ होता है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट मतलब अच्छा आचरण। गांधी जी भी गुजराती थे, उनको गुजराती पता था, इसीलिए गांधी जी कह रहे हैं कि सभ्यता का समान अर्थ जो होता है गुजराती में वो गुड कंडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अकॉर्डिंग टू गांधी जी माइंड इज ए डैश, गांधी जी के अनुसार हमारा जो माइंड है वो कैसा है? इंसान का जो मन है, जो दिमाग है, वो किसके जैसा है? तो रेस्टलेस बर्ड, बेचैन पक्षी की तरह है। आदमी का दिमाग जो है बेचैन पक्षी की तरह होता है। इंसान को कितना भी मिल जाए, कितना भी धन संपत्ति, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, लेकिन आदमी जो है संतुष्ट नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होगा। अंबानी बन जाएगा तब भी जो है संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि जिसके पास जितना ज्यादा रहता है वो और जो है चाहता, उसको डबल ट्रिपल करने के चक्कर में रहता है। और जो भी बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो ठीक से सो भी नहीं पाते, नींद नहीं आती है, टैबलेट खा के सोना पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ ए डैश। सादा जीवन उच्च विचार, ये किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत जो है ये एक पश्चिमी दार्शनिक का है, वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी दार्शनिक, वेस्ट कंट्री के एक बहुत बड़े राइटर थे। उन्होंने कहा था कि सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश। मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा है? आधुनिक सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते हैं? तो आधुनिक सभ्यता के लोग जो है वो मटेरियल की पूजा करते हैं, वस्तु की पूजा करते हैं। वस्तु की पूजा मतलब वो संपत्ति के बारे में, धन संपत्ति के बारे में ही सोचते हैं, आध्यात्म से उनको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है 19 नंबर, civilization is that mode of conduct which points out to dash the path of duty। सभ्यता आचरण का एक तरीका है जो पॉइंट आउट करती है, किसको पॉइंट आउट करती है? द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य पथ की ओर चलने के लिए। तो किसको कहती है? मैन को, इंसान को। सभ्यता ही हमें सिखाती है कर्तव्य पथ पे चलना। नेक्स्ट है 20 नंबर, द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट इट रिमेन्स डैश। भारत की महिमा है कि इट रिमेन्स डैश, ये रहा क्या? भारत बिल्कुल डगमगाया नहीं था, भारत इमोवेबल रहा, स्थिर रहा। इमोवेबल मतलब स्थिर। जहां सारे देश की सभ्यता खत्म हो गई, भारतीय सभ्यता जो है अभी तक जीवित। अगला क्वेश्चन है, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स। यूरोप के लोगों ने अपना सबक सीखा फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ डैश। कहाँ के लोगों के लेखन से सीखा? तो कहाँ के लोगों से सीखा था? तो यूरोप के लोगों ने ग्रीस और रोम के लोगों के लेखन से सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी टॉक्स अबाउट डैश ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता के किस चीज के बारे में बात करते हैं? तो भारतीय सभ्यता के साउंड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। जो ठोस बुनियाद है, पक्की बुनियाद है, उसके बारे में इस चैप्टर में गांधी जी ने बात किया है। (23) आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल डैश। हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे से किस चीज से संतुष्ट थे? तो स्मॉल
विलेज, छोटे से गांव से संतुष्ट थे। ट्वेंटी 24 नंबर में है, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट? पश्चिमी सभ्यता किस चीज का प्रचार प्रसार करती है? तो पश्चिमी सभ्यता जो है वो इमोरलिटी का प्रचार प्रसार करती है। इमोरलिटी मतलब अनैतिकता। मॉरलिटी का मतलब नैतिकता, इमोरलिटी का मतलब अनैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द डैश? भारतीय सभ्यता किस चीज को ऊंचा उठाती है? तो भारतीय सभ्यता जो है मॉरल बीइंग, नैतिक स्तर को ऊंचा उठाती है। जो हमारे अंदर नैतिक गुण है उसको ऊंचा उठाती है। अगला क्वेश्चन है, I believe that the civilization India has dash is not to be beaten in the world. मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसको पूरी दुनिया में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें हो जाएगा इवॉल्व्ड। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित होना। तो भारतीय सभ्यता की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है 27, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर डैश टर्म्स? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब हो गया कर्तव्य का पालन करना। ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी या नैतिकता का पालन करना, दोनों कौन से टर्म्स हैं? तो ये दोनों जो है आपस में कन्वर्टिबल टर्म्स है। ये दोनों एक दूसरे के जगह पे प्रयोग किए जा सकते हैं। यदि कोई कर्तव्य का पालन करता है तो वो नैतिकता का पालन करेगा, और जो नैतिकता का पालन करेगा तो वो कर्तव्य का भी पालन करेगा। तो ये दोनों आपस में कन्वर्टिबल टर्म्स है। अगला क्वेश्चन है, द माइट ऑफ द डैश वाज ब्रोकन? किसकी शक्ति छिन्न हो गई, टूट गई? तो किसकी शक्ति टूट गई? फ्राउज। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्राउज। फ्राउज किसको कहा जाता था? तो मिस्र के जो शासक थे बहुत पहले, उनको फ्राउज कहा जाता था। अब ये सभ्यता नहीं है, इसका नामो निशान मिट चुका है, खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर डैश बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट द वेस्टर्न साइंस मेड? हम लोग पश्चिमी विज्ञान के मटेरियल प्रोग्रेस से क्या है? पश्चिमी विज्ञान ने जो प्रोग्रेस किया है मटेरियल के क्षेत्र में, वस्तु वाली क्षेत्र में, उससे हम लोग क्या है? तो डैजल्ड है।
डेजर्ट का मतलब होता है चकाचौंध होना। हमारी आंखें जो है चौंधिया गई है, एक से एक वस्तु का जो आविष्कार हो रहा है पश्चिम में, उससे हम लोग चकाचौंध हैं, ये गांधी जी कह रहे हैं। आज का लास्ट प्रश्न है ये 30 नंबर। We have had no system of dash competition। गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किस प्रकार का कंपटीशन नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है लाइफ कोडिंग यानी जीवन को बर्बाद कर देने वाली प्रतियोगिता नहीं है, ऐसी कोई प्रतियोगिता हमारे यहाँ नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ऑब्जेक्टिव का दूसरा जो चैप्टर है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।